अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री व्लॉग। दोस्तों, हमेशा बात करते आ रहे हैं पोल्ट्री से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे, आपको रेगुलेटर के बारे में बताएंगे। ये शेड के अंदर क्यों और किस लिए लगाए जाते हैं, इसकी क्या रीज़न है, और जो है ना इसके ऊपर हम आज तफसील के साथ बात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो यकीनन आपको जो है ना वो पसंद होगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो है ना दो किस्म के रेगुलेटर लगे हैं। इनकी मकसद क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं वाटर लाइनों पे, इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है दो किस्म के जो है ना वो लगाए जाते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू है और ये ख़राब होने में इंसान इसको किस तरह से मुश्किलात पेश आते हैं, इसके ऊपर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसकी फ़ायदे की बात करेंगे तो काफ़ी इंतहाई अच्छे किस्म के होते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है तो यहाँ पे मनफी लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है। अगर इसको हम इस तरफ घुमाएंगे तो इनकी जो वाटर लाइन की प्रेशर है ना वो तेज़ हो जाता है। अगर हम इनको माइनस की तरफ घुमाएंगे ना, तब इनकी जो है ना जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगी। तो अभी एक किस्म तो ये है। अभी इनको अगर आप प्रेशर देना चाहते हो ना, तो वो किस लिए प्रेशर कैसे दोगे? तो प्रेशर देने के लिए आपके पास ये वाल है। अभी ये वाल भी खोल दोगे और इससे आप जो है ना इस साइड से जो मतलब है बाएं हाथ की तरफ जो है ना वो कम होगा, दाएं की तरफ तेज़ होगा। तो इसकी ख़राब क्यों हो जाते हैं? कई फार्मर होते हैं कि यार जो है ना वो दवा मेडिसिन सही तरह से हल नहीं करते, तो उसी वजह से भी ये ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, हर दूसरे हफ्ते के अंदर अगर आप इसको वॉश करोगे अच्छी तरह से, इसको खोल के, यहाँ आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे से पेच लगे हुए ना, आप पेच खोलकर अच्छी तरह से इसको वॉश करके इंशाअल्लाह फ्लाक की एक दफ़ा अगर आपने वॉश की है ना, तो ये फ्लाक तो पूरी निकालेंगे, ख़राब नहीं है। अगर आपके पास जैसे न्यूमाइसिन वगैरह डॉक्सी अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तब थोड़ा मुश्किलात ज़रूर होंगे, क्योंकि डॉक्सी इसी तरह का मेडिसन है। जब पानी ज़्यादातर हमारे वर्कर हजरात हैं ना, वो पानी ख़त्म होने देते हैं, तब जाकर इसके अंदर जो इसकी छोटे छोटे जो वो है ना उसमें जाकर जो है ना वो फंस जाते हैं। अभी दूसरी किस्म की ये है। अभी इसकी प्रेशर यहाँ लगी हुई है, इसकी प्रेशर अभी ऑन है। अगर इस तरह करेंगे तो इसकी प्रेशर ऑफ होगी। तो इसकी भी सेम है कि जमा मनफी की तरफ जो है ना माइनस प्लस की तरफ आप करके इसको प्रेशर दे सकते हो। हाँ, वैसे तो प्रेशर नहीं देना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े वैक्सीन के दौरान या मतलब वैक्सीन से पहले बंदा जो है ना थोड़ा सा लाइन वॉश करने के लिए, ज़्यादातर तो लोग मोटर इस्तेमाल करते, ऊपर से वाल लगा के उसके ज़रिए जो है ना लाइन वगैरह वॉश किया करते थे। तब जाकर इसके ऊपर कई ऐसे होते हैं ना, ख़राब होने की कई वजूहात भी होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वाल बंद होता है। अगर ऊपर से आपने प्रेशर दिया, कई वर्कर इस तरह होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये वाल किस लिए लगा, क्योंकि ये है हमेशा प्रेशर की वाल। अगर ये खोल दोगे तब जाकर जो है ना इसके अंदर मोटर की डायरेक्ट प्रेशर है। अगर इसी तरह बंद रहा तो ज़ाहिरी बात है अंदर से सील वगैरह फट जाएंगे, तो तब जो है ना ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अभी इसकी मेन रीज़न क्या है ये ख़राब होने की वजह? सबसे पहली जो वजह है ना वो हमारी लागर्जी की वजह से ख़राब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद जाकर इनकी प्रेशर वगैरह हैंडल कर दें। सुपरवाइज़र जितने भी है ना वो खुद जाकर इसकी प्रेशर को ज़्यादा करना है या कम करना है वो खुद जाकर करे, ना कि वर्करों पे छोड़ दे। वो तो अब मोटर चला के ड्रिक करके दे देते हैं। तो ये एक कम से कम मेरे ख्याल में 8,000 की एक है अभी इस टाइम, 8,000 या 10,000 की रेगुलेटर होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से ना टोटली इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी दो हमारे पास इसी तरह किस्म के लगे हुए हैं। देखो, इस किस्म के भी अच्छे हैं लेकिन उसी तरह नहीं है। ये पुराने
मॉडल हैं, नए जितने भी आ रहे हैं ना वो इस किस्म के आ रहे हैं। देखो ना इस किस्म के, ये इसकी प्रेशर देना आसान भी है और इनकी हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है। जो पुराने हैं ना वो अगर मिल तो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किलात के साथ, आसानी से इसकी चीज़ें नहीं मिलती। तो मेरे दोस्तों जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो सुपरवाइज़र हजरात हैं, मालिक हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी शर्ट का ख़ुद मैनेज करें, ना कि वर्करों के ऊपर। हाँ, अगर आपके पास असिस्टेंट है, वो ज़िम्मेदारी से काम ले रहा है, तो आप जो है ना जब भी लैंड वॉश करोगे सबसे पहले इनकी प्रेशर देना, तब जाकर ऊपर से मोटर चला देना। बेशक आप सबकी प्रेशर छोड़ के लैंड थोड़ा ऊपर करके अच्छी तरह से जो है ना वो कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि पोल्ट्री से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पेश सके। क्योंकि आज की वीडियो हमने सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलेटर के ऊपर बनाई थी। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह ने कहता।